बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे बच्चों, अब आपका STA 301 का लेक्चर नंबर 14 है। पिछले लेक्चर के लास्ट में आपने एक फार्मूला ये पढ़ा था, ये कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फार्मूला कहलाता है, मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा फार्मूला ये था 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसकी एप्लीकेशन भी करके बता दी थी आपको। अब अगर आपके पास डाटा यूं लिखा हो, ठीक है, कि इसमें एक्स की जो वैल्यूज़ है, ठीक है, उसका मीन निकालें, उससे आप जितने यूनिट पीछे जाते हैं, मसलन 4 यूनिट पीछे जाते हैं तो आप 2 पे पहुंचते हैं। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी देख लें क्या लिखी हुई। इसी तरह 4 यूनिट आगे जाते हैं तो उसके मुकाबले में भी फ्रीक्वेंसी देखें क्या है। अगर तो ये फ्रीक्वेंसीज हर मरतबा जब आप मीन से जितना यूनिट पीछे उतने आगे जाएं तो सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो फिर हम कहते हैं कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका बेल शेप बनता है और यूं, उसको हम कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिमेट्रिकल की भी अलामत होती है। ठीक हो गया। अब जो ग्राफ इस तरह का होता है, पहले एकदम ऊपर की तरफ और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आता चला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसके अंदर का कानून ये वो बताता है कि अगर आप Q1 Q3 को ऐड करें और माइनस कर दें 2 टाइम मीडियन, और उस सारे का आंसर पॉजिटिव आए, हैं तो ये नंबर ही है ना, नंबरों को ऐड करें फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, तो आंसर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कहते हैं अगर वो आंसर जो है ये वाला सारे का सारा, ठीक है, पॉजिटिव आता है और तो फिर वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। और कहता है अगर इसका ऑपोजिट होता है, द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर स्क्यूनेस टू द लेफ्ट, अगर ये इसे लेस आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आंसर क्या होगा आपके पास, इस ग्राफ का नहीं दूसरा ग्राफ आएगा, उसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, वो ये बन जाता है। ठीक हो गया। इन सारी एनालिसिस के बाद हम इस फार्मूले पे पहुंचते हैं, Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। अगर इसका आंसर सारे का सारा लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाए, जिस तरह का कोई नंबर लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव होना, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होना, इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी, इस तरह की हो जाएगी। इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो जो पहले पेज पे दिखाया पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी, और अगर 0 हुआ तो फिर उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल हो जाती। ठीक है। इसमें स्क्यूनेस का आंसर हर एक के लिए 0 ही आता है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इसमें स्क्यूनेस का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर इस तरह की है तो फिर स्क्यूनेस का आंसर जो होगा लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। अब ये मैनुअल और नॉन मैनुअल का पहले भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके लिए आपको फिर क्या चीज़ चाहिए होती है, इसका सारे का आपने क्या करना है, वो डाटा निकालने का आपको पता तरीका, पिछले आपको दिखाया था सारे का सारा। ठीक है, तो वो डाटा आपने निकाल लेना है, उसकी मदद से ये आएगा, मीन निकाल लोगे दोनों के, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, मीडियन भी आ जाएगा, क्वार्टल 1 है दोनों का, क्वार्टल 3 दोनों का, क्वार्टल डेविएशन दोनों का निकाल लिया। ठीक है ना। किसी भी डाटा से आपको मीन निकालने का फार्मूला भी पता, जिस तरह ये है, इसी तरह आपको वो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला जो भी आप अप्लाई करते हैं, मीडियन का भी फार्मूला पता है आपको, L प्लस H/F n/2 माइनस C, क्वार्टल और क्वार्टल डेविएशन। अब अगर हम देखते हैं एजेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स, तो वो हमारे पास इस तरह का ग्राफ निकल के आता है। ये ग्राफ जो कहलाता है ये सिमेट्रिकल ग्राफ हो जाता है। इसमें Q3 में से मीडियन माइनस जब करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, मीडियन माइनस Q1 के। तो फिर हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सिमेट्रिकल है। अगर हम एजेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स की बात करते हैं तो फिर ये ग्राफ इस पैटर्न में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। तो नेगेटिवली स्क्यूड का भी डिस्टेंस आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस बड़ा होता है, यानी अगर आप करते हैं ना Q3 माइनस मीडियन, तो इसका आंसर लेस आएगा मीडियन माइनस Q1 से। ठीक हो गया। अगर ये बराबर आते हैं दोनों आंसर तो हम कहते हैं ये क्या, सिमेट्रिकल है। अगर ये वाला आंसर छोटा होता है, ठीक है, ये वाला आंसर बड़ा होता है, ये Q1 है,
तो हम कहते हैं कि ये कौन सी है, नेगेटिवली स्क्यूड है यूँ। और इसमें अगर आप आंसर देखते भी हैं, मैनुअल चिल्ड्रन के लिए 0 आता है और नॉन मैनुअल चिल्ड्रन के लिए नेगेटिव आ रहा है -0.37। तो फिर इसका ग्राफ हम कहेंगे क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड। इसके बाद आ जाता है कर्टोसिस। कर्टोसिस के सादा लफ्ज़ों में कहते हैं हाइट। अगर किसी ग्राफ की हाइट एक्स्ट्रा क्या हो जाती है, अपवर्ड चली जाती है, तो उसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक। अगर जो है नॉर्मल पैटर्न से फ्लैट हो जाती है, नीचे की तरफ रहती है, तो उसको कहते हैं प्लेटिकर्टिक। और एक होती है मेसोकर्टिक, वो ये बनती ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, इसको मेसोकर्टिक भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर इन तीनों ग्राफ्स को आपस में मिला देते हैं, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक, तो वो ग्राफ इस पैटर्न का बन जाता है। तीनों ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, सिर्फ उनकी हाइट की वजह से उनके डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। अब ये मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू क्यू डी ओवर P90 माइनस P10। क्यू डी का ये फार्मूला लगा लेंगे आप, Q1 Q3 निकालना आपको पहले ही बताया हुआ है, P10 का ये है, P90 का ये Q1 का लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें पुट करें वैल्यूज़ ऊपर नीचे भी दोनों जगह। तो अगर इसका आंसर K क्या ये वैल्यू जो है, K का आंसर जो है वो 0.263 से नीचे आएगा, तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी किसकी है, लेप्टोकर्टिक है। अगर ये आ जाता है तो हम कहेंगे मेसोकर्टिक या नॉर्मल है। अगर ये इससे बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि ये क्या, प्लेटिकर्टिक है। ये नीचे उसने लिखा भी हुआ है सारा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आता है आपके पास मूवमेंट्स। इसके बाद आते हैं आपके पास मूवमेंट्स। मूवमेंट्स किसको कहते हैं कि डेविएशन जो होती हैं ना, उनकी जो पावर्स रेज हो रही होती है उसे मूवमेंट्स कहते हैं। मूवमेंट्स की डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, ए मूवमेंट डेजिग्नेट्स द पावर टू विच डेविएशंस आर रेज बिफोर एवरेजिंग देम, ठीक है। अब मूवमेंट्स जो बनती हैं सबसे पहले होती हैं अबाउट मीन, ठीक है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। सादा लफ्ज़ों में उसको यूँ लिखे थे एम आर समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर डिवाइडेड बाय एन होता है। और अगर आपने ग्रुप डाटा की बात करनी है तो आ जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब आर की इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप पुट करते हैं 1 2 3 4, बस आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 ओवर एन, और ये 0 होता है क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह एम आर की जगह 2 पुट कर दो, पहले 1 पुट किया आर की जगह, ये आ गया, फिर 2 पुट करो। तो ये फार्मूला किसका बनता है आपको याद होगा, तो ये फार्मूला बनता है वेरिएंस का। इसी तरह इसमें 3 पुट कर लें आप, इसी तरह आप इसमें 4 पुट कर लेंगे, ठीक है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3 डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह आप इधर भी पुट कर लेंगे, मैंने यहाँ पुट करेंगे आर की वैल्यू 1, तो तब भी आंसर क्या आएगा इसका, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ये 0 हो जाएगा, 0 ओवर समेशन एफ, तो ये 0 ही आएगा। दूसरा आपने आर की वैल्यू 2 पुट करनी है, एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 ओवर समेशन एफ, ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। इसी तरह आपने M3 निकालना है और इसी तरह M4, ये आपने वर्किंग कर लेंगे इसकी। क्लियर हो गई ये बात। ये मूवमेंट्स अबाउट क्या है, मीन। इसी तरह अब आपके पास आएंगे मूवमेंट्स जो हमने मालूम करने हैं किसके लिए। दूसरा आ जाएगा मूवमेंट्स अबाउट ए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ये, इसमें प्राइम आता है आर, ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए होगा। उसी तरह ये मीन के अलावा कोई नंबर है, बाकी इसमें आर की वैल्यू आपने उसी तरह 1 2 3 पुट कर ली 4 तक। और जो आपके पास ग्रुप डाटा में होगा इसमें एम के ऊपर प्राइम आता है, ये याद रखना आपने।
बाकी आर की वैल्यू उसी तरह पुट करनी है जिस तरह मैंने आपको पहले बताई, 1 2 3 4 तक। इसी तरह मोमेंट्स आती हैं हमारे पास। तीसरा केस होता है मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो, तो वो सिंपल ये बन जाता है। इसमें भी प्राइम होगा समेशन एक्स की पावर आर ओवर एन। आर की वैल्यूज पुट कर दो, 1 पुट करो, 2 कर दो, मसा यहाँ पर आप करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें। अच्छा, एक रिलेशन याद रखना है आपने, ये हम आर हो जाए, ये नोड एक याद रखना है आपने, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो ये आपके पास है कि जो अगर आप ये फर्स्ट मूवमेंट्स आपका ये वाला इसकी बात करते हैं, इसमें मैं ए ऐड कर देता हूँ ना, तो ये डायरेक्ट जो होता है ना, ये वैसे तो एक्स बार है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ए ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बनता है, याद करें कौन सा। अच्छा, वो फार्मूला और बनता है, सिर्फ इतना जो फार्मूला आपने बनाया ना, समेशन एक्स ओवर एन, तो ये मीन के बराबर आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। इसी तरह इसके ग्रुप के फार्मूले भी हैं। यह था समेशन एफ एक्स पावर आर ओवर समेशन एफ। इसमें भी आर की वैल्यूज ही पुट करनी है आपने, 2 3 और 4 तक। तो इसमें पुट करेंगे 1 आर की जगह, तो ये फार्मूला यूं बन जाएगा, जो कि खुद किस पे बराबर होता है, मीन के, ठीक है। वो ए ऐड करके भी बनता है, लेकिन वो अलग से कोई चीज़ है। तो यहाँ तक आपके फार्मूले क्लियर हो जाने चाहिए। अब इसकी एप्लीकेशन की है मीन, जितनी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो आप स्टैंडर्ड डिवीजन में भी पढ़ा है और आपने उसमें भी पढ़ा हुआ है, जो मूवमेंट्स वो मीन डेविएशन। तो मीन तो निकालना आता है ना आपको, जो कॉलम नहीं बनाए हुए वो अंडरस्टूड है कि वो आपने बनाने हैं। ये टोटल कर लिया 360 बाय वैल्यू, काउंट कर लो कितनी है वैल्यूज, 9, ये लिखा ही हुआ है नीचे। फिर एक्स की हर वैल्यू में से 40 को माइनस करेंगे, मतलब 32 माइनस क्या आएगा 40, तो ये आएगा -8, ये लिख दिए इधर। फिर 36 माइनस 40 करोगे आएगा, सबकी वैल्यूज आ रही, इनका स्केयर कर लो। स्केयर करोगे तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो वैसे ही पॉजिटिव रहेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पावर 3 हो जाएगी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। वरना इसका स्केयर लिया है ना, वो लिख लिया, फिर इसका क्यूब लेके लिख लो यहाँ, तो फिर इसकी पावर 4 करके लिख लो, तो टोटल कर लो, ये टोटल आ जाएंगे। अगले पेज के ऊपर इनकी एप्लीकेशन आ जाएगी, ये ठीक हो गया। मूवमेंट्स अबाउट मीन के लिए जो फार्मूले लिखवाए अभी आपको, ये वाले। हाँ जी, ये लिखे मूवमेंट्स अबाउट मीन के, ठीक है। ये जो फार्मूले ग्रुप के लिखे, तो वो आप अप्लाई कर लो। फिर इसमें आता है मूवमेंट्स इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए ये बता दिया आपको, ये देखो ये फार्मूला लग जाएगा। वो बाद की बात है, पुट करने से रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है। ये एक्स बार के लिए, और ये अल्फ़ा से मुराद होता है कि कोई और नंबर है, जिस तरह इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाला नीचे वाला नंबर अबाउट है। तो मीन की जगह आपने क्या पुट कर देना है, ए पुट कर देना है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी कर देना ए, ये गलत लिखा गया, ए पुट करना, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो M2 आप निकालते हैं उसमें ग्रुपिंग एरर होता है। वो सिंपल है कि M2 जो निकाला -h²/12 करना, ये ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। M3 बराबर होता है M4 के लिए, ये फार्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद ये रिलेशन है, अगर प्राइम वाले मूवमेंट्स हैं आपके पास, उनको कन्वर्ट करना है मूवमेंट्स अबाउट मीन के अंदर, तो ये यूज़ करने हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, ये फार्मूले याद रखने। ये सिंपल M2 है जो आप नॉर्मली निकालते हैं, यानी ये यूँ लिखा हुआ है M2 -h²/12, ठीक है, 1 करेक्टेड होता है। इसके बाद यहाँ पर ये वाली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन की, यानी ये जो आपने निकालनी है, ये कहाँ से निकलनी है, ये M r प्राइम से निकलनी है। ये आपके पास आएगा M r प्राइम समेशन x पावर r ओवर n। इसमें 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा,
ठीक है। फिर इस फार्मूलों के अंदर पुट करेंगे तो यही प्राइम वाले मूवमेंट्स जो हैं वो मूवमेंट्स अबाउट मीन में चेंज हो जाएंगे। ये अब आपको उसने दिया अप्लाई करके सारा, मैंने तो पहले लिख दिया, ये पहले हो गया। अब इसमें आएंगे, ये एक्स है, ये एफ है, ग्रुप डाटा आ गया एक्स और ये एफ। अब डी बना लें इसमें, इसको डी कहते हैं ना आप, डी इसी के बराबर होता है एक्स माइनस ए के। ठीक है, तो जहाँ पर एक्स माइनस ए लिखने में जाए सिंपल डी लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर इसको इससे किया ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ठीक है, इनके टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल जब कर लोगे आप, ठीक है, तो हर एक चीज़ को किससे डिवाइड करना है आपने। ठीक है, यहाँ डिवाइड भी तो किया हुआ है ना, ये क्या है, ये टोटल है, फिर ये हर एक को डिवाइड किया समेशन एफ से, यानी ये टोटल आया आपके पास, ये आपके पास आ गया, ये फर्ज करो एन। आपने जिस फार्मूले को यूँ लिखा है ना, उसको उन्होंने बदल के थोड़ा सा तब्दील कर दिया, उन्होंने यूँ कर दिया एम आर, इसमें दोनों जगह पे 1 पुट करना तो 1 कर लो, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स माइनस ए की पावर आर 1 जो है डिवाइडेड बाई समेशन एफ। आगे बात क्लियर। उसके बाद इसको डी उन्होंने कहा हुआ है M1 प्राइम समेशन एफ डी की पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये किया हुआ। पहले ये टोटल आ गया, फिर हर टोटल को उसने 131 से डिवाइड किया, ये इसको भी इससे किया ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया। ठीक है, अब ज़रा आसान हो रही है सुन लें। बाकी ये इसके अंदर पुट कर देना फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़, ये जो है प्राइम वाली मूवमेंट्स आपके पास आ रहे हैं ना, ये सारे जिस तरह ये पहला आपके पास आया M1 प्राइम, ये M2 प्राइम, M3 टोटल तो ये थे, इनमें से हर एक कोई इससे डिवाइड किया ये आ गया, इससे डिवाइड किया ये आ गया, इससे किया ये आ गया, इससे किया, तो ये 4 आ गए मूवमेंट्स के अंदर, तो वो इनमें पुट करना है। ठीक है, वो पुट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आसान सुन लें, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। अच्छे बच्चों, पिछली एग्जाम्पल से ये रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये फिर M3 है 0.08 है, और इसी तरह M4 है, ये हमने यूज़ करना है। M4 जो है इसको यूज़ करेंगे तो वो ये निकल आएगा 28.30, ये आ गया मूवमेंट्स अबाउट मीन। उसके बाद इनमें पुट करो, ये आपको बताएगा, ठीक है, इसका अंडर रूट भी लेते हैं। फिर ये आपके पास है स्क्यूनेस के लिए, और ये होता है कर्टोसिस के लिए। ठीक है, ये उसने लिखा हुआ है। अगर इसका आंसर 3 के बराबर है तो ये क्या है, मेसोकर्टिक है, और अगर ये आपके पास M3 विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ये इसके लिए अगर इसको लिखते हो ना, ये अल्फ़ा 3 हो जाता है, B1 का अंडर रूट कर लेते हैं, यानी ये M3 ये आ गया अंडर रूट, फिर ये नीचे आ जाएगा M2 की पावर 3/2, इसको यूँ लिखा जाता है। ये जो होता है हाइट के लिए होता है, इसमें पुट करोगे ये वैल्यूज़ तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, वैसे यहीं से पता चल जाता है। तो ये आपके पास जिस डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक हो गया, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, हल करोगे, तो अगर आपके पास आंसर जो है 3 के साथ कंपैरिजन करते हैं, B2 का आंसर अगर 3 आया तो ये मेसोकर्टिक होती है, B2 से बड़ा आया, 3 से बड़ा आया तो फिर दूसरी इसके ऊपर लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक की एप्लीकेशन हो जाती है। ठीक हो गया, ये इसने लिखा भी हुआ है, लेप्टोकर्टिक के लिए ग्रेटर है और प्लेटिकर्टिक के लिए लेस है, मेसोकर्टिक के लिए बराबर। इसी तरह आपने यहाँ पर यूज़ करना है कि शेफर्ड्स करेक्शन, ये मैंने आपको बताया था शेफर्ड करेक्शन। ठीक है, M2 - h²/2। अब अगर आप इसमें करते हैं, M2 कितना है, 2.64 माइनस h/12, h कितना है ये आपके पास यहाँ से पता चल जाएगा, ये 1 का R है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर ओवर 12, ये M2 करेक्शन आ जाएगी, करके देख लो। ठीक है, M3 एज इट होता है, M4 के लिए ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई कर लो सारा, ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई कर देना, शेफर्ड करेक्शन ये वाला। ठीक है,
ये क्या लिखा हुआ है, M4 अनकरेक्टेड का मतलब M4 माइनस h² माइनस M2, ये क्या है मल्टीप्लाइड हो रहा है, M2 प्लस 7/240 H4। अब बात समझ में आ गई, ये पहली टर्म है, एज इट माइनस h² इंटू M2 प्लस 7/240 h⁴, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो फिर ये आंसर निकल के आ जाएंगे। ये वाले, ये जो आंसर आ रहे हैं वो इस तरह आ रहे हैं, वो सारा करोगे फिर आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका टॉपिक। लो बेटे, इसमें मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का ग्रुप भी आपको मिलेगा, जो बच्चे कोचिंग क्लासेस, फिर वेबसाइट आपके पास है उसका लिंक होगा, इसमें लेक्चर व शॉर्ट क्वेश्चन हैंड आउट से निकालेंगे, सॉल्व न्यूमेरिकल MCQ शॉर्ट और लॉन्ग, मेगा फाइल्स पास पेपर जितने हैं, ठीक है, क्विज़ेस जितनी हैं, असाइनमेंट्स जितनी हैं, रेफरेंस बुक्स और रिकमेंडेड बुक्स से बनाए गए, ये बेटे कंप्लीट होती हैं। मेगा फाइल बनती कैसे हैं, ये 2 नंबर है 030940600842 031545600842, इन पे व्हाट्सएप आप रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।